हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 के एमसीक्यू, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपनी क्लास के रिगार्डिंग चाहिए वो सब मिल जाएगी। तो क्लास 6 एमसीक्यू का करने का पर्पज़ ये है कि आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, अगर आप उसके ऑप्शंस के आंसर साथ साथ लगा के आप ये भी मिला सकते हैं कि आपने उसका आंसर सही दिया या नहीं दिया, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक दूंगी ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम टू इंग्रेडिएंट इन अवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। वो इंग्रेडिएंट बताने हैं फूड के जो प्लांट या एनिमल से हमें नहीं मिलते हैं। फर्स्ट वन इज घी एंड बटर, सेकेंड वन इज नेक्टर एंड सीड, थर्ड वन इज सोल्ट वाटर एंड द फोर्थ वन इज रफेज एंड शुगर। इसमें कौन सा करेक्ट होगा जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते? ऑप्शन सी, बिकॉज जो सोल्ट होता है वो हमें किससे मिलता है? रॉक से मिलता है या सी वाटर से मिलता है। और जो वाटर हो गया वो हमें टैप से, रिवर से, रेन में मिलते हैं। तो इसमें कोई भी प्लांट या एनिमल एसोसिएटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट ही ईट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं, ऑमनिवोर्स बोलते हैं, कार्निवोर्स या फिर हर्बीवोर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही ईट करते हैं। ऑमनिवोर्स क्या होंगे? जो बोथ प्लांट और एनिमल को ईट करते हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं। इंसेक्टिवोर्स जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए कौन कौन से मिल्क के सोर्सेज हैं? काउ एंड हॉर्स, हॉर्स का मिल्क लेते हैं हम। सेकेंड वन इज काउ एंड शीप, थर्ड वन इज शीप एंड हॉर्स एंड द फोर्थ वन इज हॉर्स एंड ऑक्स। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, which is cow and sheep are the source for milk for human being. Next question is question number 4. Germination of seed is known as, जब seed जो होती है उसमें से अंकुरित हो जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन को स्प्राउट्स बोलेंगे, सैपलिंग बोलेंगे, वेजिटेशन बोलेंगे या नन ऑफ द अबव बोलेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज स्प्राउट्स, क्योंकि क्या होगा? स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन, जब सीड्स को हम भिगो के रख देते हैं उसके बाद कुछ देर के लिए रखते हैं तो उसमें से वाइट वाइट से कुछ निकल आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। घर में जनरली मदर्स जो होती हैं वो स्प्राउट्स बना के बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो हाईली प्रोटीन डाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हनी बीज सक दिस फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से जो हनी बीज होती है वो क्या निकालती हैं? हनी लेती हैं, नेक्टर लेती हैं, एंजाइम्स या फिर ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज नेक्टर, विच इज ऑप्शन बी। बी जो होती हैं वो जूस, स्वीट जूस को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। और वो उसे स्टोर करती हैं हीम में, जिसे कन्वर्ट कर देती हैं वो हनी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कोकोनट्स, आमंड्स, पीनट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? फ्रूट हैं ये, सीड हैं, फ्लावर है, या बोथ फ्रूट एंड सीड हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर सीड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो जितने भी दिए गए हैं ये कैटेगरी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द सब्सटेंस फ्रॉम विच फूड इज मेड ऑफ। जो सब्सटेंस जिससे फूड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर, वाटर, सॉइल या फिर इंग्रेडिएंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज इंग्रेडिएंट। जिससे भी फूड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर omnivores। omnivores इज बोथ ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। गोट एंड ह्यूमन बींग्स, गोट जो होती है वो हर्बीवोर होती है, वो सिर्फ प्लांट ईट करते हैं। ह्यूमन बींग एंड कॉकरोच, कॉकरोच एंड ईगल, ह्यूमन बींग्स एंड ईगल। तो इसमें करेक्ट आंसर इज ईगल जो होता है वो क्या होता है? कार्निवोर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी, विच इज ऑमनिवोर बताने हैं तो ऑमनिवोर्स में आएंगे कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग।
जैसे कार्निवोर देखें तो ईगल, चीता आर कार्निवोर, एंड शिप, हॉर्स, डॉग, ये हो गए, ये सब क्या हो गया, हर्बीवोर हो गया। डॉग जो होगा वो क्या होगा, ओमनिवोर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, बी हीव इज। बी हीव क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पर मक्खियाँ रहती हैं। ए प्लेस वेयर बीज लिव, स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर्स, अनदर नेम ऑफ नेक्टर, अनदर नेम ऑफ हनी, एंड द ऑप्शन ए विच इज ए प्लेस वेयर बी लिव इज नोन एज bee hive. Next question is question number 10. Can you suggest the example of spices which we get from plants? कौन कौन से spices होंगे जो हमें plant से मिलते हैं? Cinnamon, cardamom, clove, chili, pepper, cumin, all the above. ये सब के सब हमें क्या होगा, आंसर करेक्ट है, स्पाइसेस हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. हनी बीज मेक्स हनी फ्रॉम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे खुद से पढ़कर। पोलन, पेटल्स, नेक्टर एंड बड। व्हाट इज द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन, हनी बीज मेक हनी फ्रॉम। हनी किससे बनाती हैं वो, आप बताएंगे मुझे इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। फूड जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है, जरूरी है, क्यों है। इट प्रोवाइड एनर्जी, वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर सेल, ये हमारी ग्रोथ भी करता है और सेल को रिपेयर भी करता है। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, ये हमारे को बहुत सी डिजीज से बचाता है। ऑल ऑफ दीज, इन सब का ये सब सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। फूड इज एसेंशियल क्योंकि ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. एडिबल पार्ट ऑफ स्पाइनेच इज। जो खाने वाला पार्ट स्पाइनेच होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है, सीड्स होता है। तो स्पाइनेच क्या होता है, लीफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next is question number 14. Which of the following are the source of milk for human being? ये इनमें से ह्यूमन बींग्स के लिए सोर्स ऑफ मिल्क कौन है, काउ एंड हॉर्स, काउ एंड शीप, शीप एंड हॉर्स, हॉर्स एंड ऑक्स, एंड द ऑप्शन इज काउ एंड शीप। ये हमने पहले भी किया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. मीट ऑफ डैश इज नोन एज मटन। मटन हम किसे बोलेंगे, चिकन को, काउ को, डियर को या गोट को, एंड ऑप्शन डी विच इज गोट। जो गोट होता है उसे हम बोलते हैं मटन, और जो चिकन से हम मीट से बनाते हैं उसे हम बोलते हैं चिकन। ठीक है, गोट मीट इज नोन एज मटन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम आर एडिबल। कौन कौन से स्टेम्स हैं जो एडिबल हैं, जो हम खाते हैं, एंड द ऑप्शन इज onion, potato, garlic, carrot, ginger, onion, carrot, radish, pumpkin, ginger, onion, potato। इनमें से कौन सा, आप ध्यान से सोचिए, स्टेम्स है। जैसे अगर हम देखें कैरेट, कैरेट क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, इट मीन्स बी और सी तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन डी विच इज जिंजर एक स्टेम है, ओनियन भी स्टेम है, और पोटैटो भी क्या है, स्टेम्स हैं। नेक्स्ट इज 17. बॉयल सीड फेल टू स्प्राउट। अगर हम बॉयल कर लेते हैं सीड्स को, वो तो स्प्राउट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं, बिकॉज बॉइलिंग क्रिएट लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बॉइलिंग किल जर्म्स, जर्म्स को मार देती है। बॉइलिंग डैमेज सर्टन एंजाइम्स, या ऑल ऑफ दीज, सब के सब, एंड द ऑप्शन इज सी, बॉइलिंग डैमेजेस एंजाइम। जो बॉयल करते हैं तो एंजाइम डैमेज को कर देती हैं, क्योंकि हमें एंजाइम प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। अगर हम बॉयल कर देते हैं तो वो किल कर देती हैं बॉइलिंग एंजाइम्स को सीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ दिस इज नॉट एन ओमनिवोर एनिमल। कौन सा है जो ओमनिवोर नहीं होता है। ओमनिवोर कौन सा होगा, जो बोथ ईट करेगा, प्लांट एज वेल एज एनिमल। टाइगर, ह्यूमन, बियर एंड कॉकरोच। कॉकरोच को हमने ओमनिवोर पढ़ा था, ह्यूमन को भी ओमनिवोर पढ़ा था। टाइगर क्या होगा, कार्निवोर।
So option A is tiger is omnivore. Next is which one of these is a carnivore animal? Carnivore है. Carnivore means flesh eater. Sparrow, owl, parrot, cow. And the option is B, owl. And the last question is animal which eat both animal flesh as well as plant is known as. दोनों को eat करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आएगा इसमें. उसे हम कार्निवोर बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे, ओमनिवोर बोलेंगे या कुछ भी नहीं बोलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सबके साथ सोल्व हो जाए. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई विल हेल्प यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.